हेलो दोस्तों। आज क्लास 1 के बाद नेक्स्ट सेशन आज क्लास 2 का है, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता तथा उसके बाद उत्तर वैदिक काल के इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व तत्व करता है स्थित है भोगवा नदी पर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है पाटलिपुत्र। फ्रेंड, पाटलिपुत्र आज प्रेजेंटली बिहार में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है फ्रेंड? मोहनजोदड़ो, याद रखना। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता में गाय नाम का पशु एग्जिस्ट नहीं करता था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज की थी। अब कुछ जगह के नाम है और उनकी खोज किन व्यक्तियों ने की, वह है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज A.S. राव ने की थी। सूरकोटड़ा की खोज J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज J.P. जोशी ने की थी। सूरकोटा और धौलावीरा की खोज दोनों एक ही व्यक्ति ने की थी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो एक महत्व को नहीं समझ पाया था, जो इसके महत्व को नहीं समझा, के गनिगम ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, परंतु वह इसके इम्पोर्टेंस को नहीं पहचान पाया था। डॉक्टर R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित एवं M.S. वत्स तथा V.S. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, V.S. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड। घरों में कुएं, मोहनजोदड़ो ऐसा शहर था जहाँ में घरों के अंदर कुएं मिलते। सही कालक्रम है, सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे काल, फिर आहत मुद्रा, फिर लास्ट में सोने के सिक्के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें इनको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में जमाने के लिए कहा गया था। सर्वप्रथम मानव में जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं वह है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वह है बनावली। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सही कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही शहर है, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड। हड़प्पा के लोगों ने शहर, सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अब कथन फर्स्ट, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए व खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ए और दोनों सही है, किंतु A का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि फ्रेंड इसमें मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमुख प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। फ्रेंड, धौलावीरा ही वह जगह है जो हमारे प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में स्थित है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थान जहाँ से द्विसंस्कार डबल
वरियल का प्रमाण मिला लोथल एवं कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड, कालीबंगा आज के टाइम हनुमानगढ़ और गंगानगर के पास पंजाब के कुछ इलाकों में स्थित है। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव सवादा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ से ही कथन है वह यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है ये देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता, गाय, घोड़ा और ऊंट। फ्रेंड, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गाय पशु उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब विद्यमान नहीं था। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है वह है शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। फ्रेंड, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड, माया, एकजुट, मुस्का, इंका सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में, उत्तर में एग्जैक्ट, मध्य में माया मुइस्का और लास्ट में दक्षिण में इंका नाम का हुआ करती थी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता श्रेष्ठ वंश को। फ्रेंड, हमारे भारत देश का नाम भी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पहला आर्यों का वास हुआ करता था। आर्य शब्द इंगित करता श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है और यही सबसे प्रथम वेद भी कहा जाता है। इसी में सबसे ज़्यादा अध्याय है जो देवी देवताओं के बारे में और हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में बताया गया है। त्रय नाम है 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष युक्त मूलतः पाया जाता ऋग्वेद में। नेक्स्ट, कुछ वेद है और ये किससे रिलेटेड है, इनका फील्ड किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र से संबंधित है वह बताया गया है। अथर्ववेद है वह औषधीय से संबंधित है, मतलब इसमें आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा के बारे में, इसमें हमारे भगवान इंद्र के बारे में और कई हिंदू देवी देवता के बारे में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद बलिदान विधि के बारे में और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती है, इसमें भगवान की स्तुति और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से, जिसमें हम व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसके किस प्रकार के 16 संस्कार या कर्मकांड किए जाते हैं वह बताया गया है। सामवेद में संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जब जादू, टोने, टोटका इत्यादि प्रकार के मंत्र अथर्ववेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद। ये क्वेश्चन अपन पहले ही देख चुके हैं। ऋग्वेद में ऋचा है 1028, ऋग्वेद में मंडल है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ वेद है और ये इन वेदों का संकलन किन ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था वह दिखाया गया। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण हुआ करते थे, सामवेद पंचवीस ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो फ्रेंड इसका आंसर है सामवेद। सामवेद है ना, ऋग्वेद पर ही एक आधारित वेद है। तक्षशिला, अंतरजिखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाणतम
प्रमाण मिले। अंतःजीखेड़ा फ्रेंड, लौह धातु सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में नहीं थी क्योंकि वहाँ पर लोग तांबे का यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय था दर्शन। ऋग्वेद, परिवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था श्वेतांबर उपनिषद में। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। वैदिक काल का सही क्रम में सबसे पहले वैदिक संहिता आई, फिर ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ये वैदिक काल का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में बताया गया। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। चेनाब नदी को वैदिक सभ्यता में अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में जिस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा और कुंभ। कुछ नदियाँ दी गई है और इनके आधुनिक नाम है, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। कुंभा को आधुनिक नाम है काबुल, जो आज अफगानिस्तान में है। परुषणी का आधुनिक नाम है रावी। सादानीरा, इसका आधुनिक नाम है गंडक। सूतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। पुरुषुणी वैदिक सभ्यता में किस नदी को माना जाता था? ये इसका आंसर हो जाएगा रावी। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करें क्योंकि ये रेलवे और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा चतुष्टय जो विदितार काल में प्रचलित हुई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फ्रेंड, ब्रह्मचर्य से 0 से 25 वर्ष के व्यक्तियों के लिए हुआ करता था। फिर 25 से 30, 25 से 50 वर्ष के व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। 50 से 75 वानप्रस्थ में और 75 से 100 वर्ष के व्यक्ति संन्यास में प्रवेश किया करते थे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते इस संदर्भ में सत्य कथन है। धर्म व्यक्तियों के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, वनस्पति, ध्वंस तथा इंद्र वैदिक सभ्यता में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से वह ब्रह्मविदिनी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना हुई थी लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ सिक्का के रूप में। ऋग्वेदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। ठीक है फ्रेंड, निष्क आभूषण किसका था? गला का। 14वीं सदी ईस्वी का बाग जो कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। मानसेरा, सहबाजगढ़ी, बाग जो कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता बाग जो कोई। बाग जो कोई फ्रेंड अभिलेख से पता चलता है कि ईरान से भारत में आए थे आर्य। शंकराचार्य, एनिबिसेट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिन्होंने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। पुरुष मेद का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था अंग मध्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। फ्रेंड, गोत्र जो वर्ड है वो सबसे पहले ऋग्वेद में यूज हुआ। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। फ्रेंड्स, उस वक्त बलि तथा कर्मकांड चरम पर था। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी किनारे। ठीक है फ्रेंड, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के। सिंधु
सरस्वती वितस्ता यमुना में से वह नदी जिसमें ऋग्वेद में मातेत्मा देवीत्मा नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया था, सरस्वती। फ्रेंड्स वैदिक काल में सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में ये नदी विलुप्त हो चुकी है, जिसका कई वैज्ञानिक उसके पाथ को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रजनन 5 जन थे, यदु, द्रुदु, पुरु, अनु तथा तुरु। प्राचीन काल में आर्यों के जीवों का पार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है जौ। फ्रेंड, जौ सबसे पहला अनाज यूज किया गया था सिंधु सभ्यता में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति में प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम है अथर्ववेद। फ्रेंड, सारी औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद धर्म था बहुदेवादिका। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। इंद्र को ही सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया था ऋग्वेद में। ऋग्वेद के इंद्र में के बाद सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता माना जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। फ्रेंड्स, इंद्र को ही सबसे ज़्यादा माना गया और 5 क्षेत्र अग्नि, वायु, धरती, आकाश तथा इनको सबसे महत्वपूर्ण जगह दी गई है। 800 से 900 ईसा वर्ष पूर्व का काल है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। फ्रेंड, गायत्री मंत्र की रचना सबसे पहले विश्वामित्र ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र, वंशानुज संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? 18। पुराणों की संख्या फ्रेंड्स 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महाभारत को पुरातन में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया था मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट, अवस्था तथा ऋग्वेद में समानता। अवस्था संबंधित है ईरान से। फ्रेंड, ऋग्वेद को ही अपनी भाषा में कन्वर्ट कराया गया है ईरान में, जिसको अवस्था के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को, अघन्या गाय को। फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नाम का पशु के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं क्योंकि और गाय को सबसे पहले वैदिक काल में पूजा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग को नहीं है कोश। संस्कारों की संख्या है 16। जीवों का पार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करें और इनके आंसर याद करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।